स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल रिसर्च में। और आज हम क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से 4 यहाँ पे गद्यांश दिया गया है जिनको पढ़कर आंसर करना है। तो यहाँ पे कह रहा है अनुशासन का अर्थ है अपने को कुछ नियमों से बांध लेना और उन्हीं के अनुसार कार्य करना। बहुत अच्छा गद्यांश दिया गया है, आप लोग भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हम देख लेते हैं। यहाँ पे अनुशासन का अर्थ है, तो अनुशासन का अर्थ क्या होगा? स्वयं पर स्वयं का शासन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किनमें अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता। तो किसमें अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वन्य जीवों में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसके विकास के साथ अनुशासन का महत्व बढ़ता है। तो ये बढ़ता अनुशासन का महत्व, यानी यहाँ पे पूछ रहा है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। शीर्षक पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनुशासन का महत्व, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। गद्यांश हमने पूरा कर लिया। अब यहाँ पे पद्यांश दिया गया है जिसमें 5 से 8 तक पूछा गया है। कुछ कविता को इस प्रकार दिया गया, कविताओं में पेड़ चिड़ियाँ फूल पौधे और मौसम का अब जिक्र नहीं होता। कविताओं में होते हैं संवेदनहीन लोग जो धन के बल पर सच झूठ को नकारते हुए जीवन जी रहे हैं। कविताएं सदा सच बोलती है, झूठ का फंडा फोड़ती है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे पद्यांश दिया गया है। नीचे क्वेश्चन क्या कह रहा है हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है कविताओं में अब किसका जिक्र नहीं होता है। तो सिंपल यहाँ पे लिख दिया है कि पेड़ मौसम फूल, यानी ये सभी का नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कविताएं हमेशा से किसका साथ देती रही है। तो ये देती रही है सत्य का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कैसे लोग धन के बल पर सच को झुठला देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदनहीन लोग, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कविताएं किसका भाड़ा फोड़ देती है। तो कविताएं भाड़ा किसका फोड़ देती है? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा झूठ का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे खंड खा में अभिव्यक्ति और माध्यम दिया गया है जिसमें से क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है। तो जाहिर सा बात है इसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, तो श्रव्य माध्यम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का लोकतंत्र का चौथा नया पाया कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मीडिया को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं पूर्वकालिक, दीर्घकालिक, अंशकालिक, यानी तीनों होते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। वहीं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा छापे खाने का आविष्कार किसने किया था। जोहान गुटेनबर्ग ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण। वैसे ज़्यादातर तो इसका आंसर होना चाहिए था हिंदुस्तान, लेकिन यहाँ पे प्रभात और दैनिक जागरण भी है, तो ये सभी को हम ले लेते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं। तो इसको कहते हैं क्या? फीडबैक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है। कूटवाचन प्राप्तकर्ता करता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कितने दिनों के अंतराल पर होता है। तो पाक्षिक पत्रिका का जो यानी कि प्रकाशन होता है वो 15 दिन के बाद होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ। तो मुद्रण का आरंभ हुआ था चाइना में, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम खंड गा में बात कर लेते हैं जो पाठ्य पुस्तक से है, जिसमें से पद्यांश को दिया गया 19 से 22 तक है। मुझ भाग्यहीन की तू सबल संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म का पर वर्जपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। तो यहाँ पे पद्यांश भी बहुत अच्छा दिया गया है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देख लेते हैं। विकल का अर्थ बतलाएं। तो विकल का अर्थ क्या होता है? बेचैन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किसने स्वयं को भाग्यहीन कहा है। भाग्यहीन किसने कहा है। तो भाग्यहीन कहा है यानी कि निराला ने कहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है।
तो अभी तो ऊपर में ही यहाँ पे दे दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कवि का जीवन कैसा रहा है। तो कवि का जीवन कैसा रहा है, तो कवि का जीवन दुखपूर्ण रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पाठ प्रश्न से, पुस्तक से प्रश्न दिए गए जिसमें कहा कर्नेलिया का गीत का रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का कर्नेलिया का गीत कविता का केंद्रीय विषय क्या है। तो इसका केंद्रीय विषय क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृति एवं प्राकृतिक सौंदर्य का गौरव गान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। 25 का रहा सरोज स्मृति शीर्षक कविता में सरोज कौन है। तो सरोज निराला की पुत्री है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कर्नेलिया का गीत शीर्षक कविता किस नाटक से लिया गया है। तो ये लिया गया चंद्रगुप्त से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो ये कौन जाने जाते हैं, तो निराला जी जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे गद्यांश दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28 से 31 में, जिसमें से हरगोविंद का मन कल्पने लगा तब गांव में क्या रह जाएगा, गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर जावेगी, किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़े होंगे और आशा करते हैं एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से आप लोग लिख के आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है। तो यह पंक्तियाँ किससे ली गई है, संवादियों से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है गद्यांश में लक्ष्मी किसे कहा गया है। तो लक्ष्मी कहा गया बड़ी बहुरिया को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा बड़ी बहुरिया क्या खाकर गुजारा कर रही थी। तो वो यानी पालक साग, सरसों साग, भथुआ साग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भथुआ साग, यानी कि बी ऑप्शन सही हमारा हो जाएगा। तो वहीं क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा उपयुक्त गद्यांश का लेखक कौन है। तो आप लोग भी जानते हैं इसका आंसर जो हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कोई प्रश्न दिया गया जिसमें कह रहा है 32 में प्रेम घन की छाया स्मृति किस विद्या की रचना है। तो ये रचना है संस्मरणात्मक निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा ढेले चुन लो पाठ में शेक्सपियर के किस नाटक का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्चेंट ऑफ वेनिस का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा संवादिया का अर्थ है। संवादिया का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे संवाद पहुँचाने वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा सत्य हरिश्चंद्र नाटक का मुख्य नायक कौन है। तो इसका राजा हरिश्चंद्र इसका नायक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा कोल्हू क्या होता है। कोल्हू क्या होता है, तो तेल निकालने का देसी यंत्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई। तो ये जलाई थी किसने, भैरव ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। साथ ही हमारे चैनल पर जो भाई एवं बहन नए हैं वो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ में अंधा भिखारी है। तो अंधा भिखारी किसे कहा गया, सूरदास को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था। तो ये बटोर रहा था कौन, सूरदास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 और आखिरी है झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था। तो इसका सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था, झोपड़ी का जलना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए जो कल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छे से इसे करके जाइएगा और साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। धन्यवाद।